गर्ग जी ने कहा, ब्रह्म जब नदियाँ, सरोवर या झरने नगर से दूर हट जाते हैं या अत्यंत समीप चले आते हैं, सूख जाते हैं, मलिन, कलुषित, संतप्त तथा फेंक के समान जंतुओं से व्याप्त हो जाते हैं, तेल, दूध, मंदिरा और रक्त बहाने लगते हैं अथवा उनका जल विक्षुब्ध हो उठता है, तब 6 महीने के भीतर उस देश पर शत्रु पक्ष की सेना से भय प्राप्त होने की संभावना होती है। जब किसी प्रकार से जलाशय शब्द करने लगते हैं या जलने लगते हैं तथा लपटे, धुआं एवं धूली फेंकने लगते हैं, बिना खोदे ही जल निकलने लगता है, जलाशय बड़े बड़े जंतुओं से भर जाते हैं और उनमें से संगीत को ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती है, तब प्रजावर्गक मरण का भय उपस्थित होता है। ऐसे अवसर पर घी, मधु और तेल से जलाशयों का अभिषेक कर वरुण के मंत्रों का जप करना चाहिए और उन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर जल में हवन करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजनार्थ मधु तथा घृत मिलाकर श्रेष्ठ अन्न देना चाहिए और जल के महापाप को शांति के लिए श्वेत वस्त्रों से युक्त गौएं और जल रखने के घड़े दान करने चाहिए। गर्ग जी ने कहा, ब्रह्म जब स्त्रियां बिना समय पूरा हुए अथवा पूरे समय के बहुत बाद प्रसव करती हैं, विकृत एवं जुड़वी संतान पैदा करती हैं तथा मानव से भिन्न, मुखहीन, जन्मते ही मर जाने वाले, अंगहीन और अधिक अंग वाले बच्चों को जन्म देती हैं, उसी प्रकार वहाँ के पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु बच्चे देने लगते हैं, तब उस देश और कुल का विनाश कहना चाहिए। ऐसे उपद्रवों के घटित होने पर राजा अपने राष्ट्र से उन पैदा होने वाली संतानों और स्त्रियों को निर्वासित कर तदनंतर ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करे। इस प्रकार इच्छानुसार ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से लोक में पाप शांति को प्राप्त होता है। गर्ग जी ने कहा, ब्रह्म जिस देश में रथादि घोड़ों के बिना जोते ही चलने लगते हैं और घोड़ों के जोतने पर एवं उन्हें हाँकने पर भी नहीं चलते, वहाँ महान भय उपस्थित होने वाला है। बिना बजाए ही बाजे बजने लगते हैं और बजाने पर नहीं बजते, अचल वस्तुएं चलने लगती हैं और चल अचल हो जाती हैं। आकाश में तुरही की ध्वनि और गंधर्वों की गीतों का शब्द सुनाई पड़ने लगता है। काष्ठ, करछोल एवं फावड़े आदि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। गौएं पूंछ से एक दूसरे को मारने लगती हैं। स्त्रियां एक दूसरे की हत्या करने लगती हैं और घरेलू वस्तुओं में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उस देश में शस्त्रास्त्रों से घोर भय उत्पन्न होता है। ऐसे उत्पातों के घटित होने पर सत्तू से वायुदेव की पूजा करके उनके मंत्रों का जप करना चाहिए और प्रचुर परिमाण में दक्षिणा सहित परमोत्तम अन्न का दान देना चाहिए। इसी से उस उत्पात का शमन होता है।